हेलो गाइस, जनरल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेटिक्स। इसके अंदर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स, 5-6 टॉपिक्स हैं जो कि आज हम कवर करेंगे। ये इसके अंदर से हमारा बेसिक रीजनिंग कंप्लीट हो जाता है और इसके अलावा बेसिक क्वेश्चंस इन एसएससी वगैरह के अंदर इसके बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके जो टॉपिक्स है वो है अल्फाबेटिक सीरीज। फर्स्ट टॉपिक है इसका अल्फाबेटिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉग, क्लासिफिकेशन, वर्ड फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन, लेटर सीरीज, डिक्शनरी। ये जो टॉपिक्स हैं ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ने के बाद हमें क्या है कि हम आराम से किसी भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसके अंदर रीजनिंग के अंदर बहुत इजीली आज हम इसका फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अल्फाबेटिक सीरीज। अल्फाबेटिक सीरीज जो है ये टॉपिक जो है ये बेसिक है रीजनिंग के लिए, क्योंकि हम लोग बार बार अल्फाबेट्स को याद तो नहीं कर सकते हैं कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे है, इसलिए तो टोटल अल्फाबेट जो है इंग्लिश में वो होते हैं 26 अल्फाबेट्स होते हैं टोटल इंग्लिश के अंदर, जिसमें हमने बेसिकली इसको दो पार्ट में डिवाइड किया होता है, वोवल्स और कॉन्सोनेंट के अंदर। तो 5 तो हमारे पास वोवल्स होते हैं जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, और जो बाकी जो 21 अल्फाबेट्स बचते हैं वोवल्स के बाद वो हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट। ओके, तो देन अब जो है हमने रीजनिंग के अंदर हमने अल्फाबेट को दो हाफ पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। दो हाफ पार्ट्स के अंदर हमने अल्फाबेट्स को डिवाइड किया है, फर्स्ट हाफ पार्ट एंड सेकंड हाफ पार्ट। अब जो फर्स्ट हाफ पार्ट है उसके अंदर क्या होते हैं, हमारे फर्स्ट हाफ पार्ट के अंदर स्टार्टिंग के 13 अल्फाबेट आते हैं, मतलब ए से एम तक के अल्फाबेट जो है वो फर्स्ट हाफ पार्ट के अंदर आते हैं। अब इनको हमने कोई, अब कहीं क्वेश्चंस में हमारे पास पुटअप होता है कि आप हमें बताओ कि एम कौन से नंबर पे है, तो अब हम ए बी सी डी लिख के फिर उसको काउंट तो नहीं करेंगे, क्योंकि रीजनिंग क्या है, जो हमारे कंपटीशन पेपर्स होते हैं उसके अंदर हमें क्वेश्चन 2 सेकेंड से लेकर 5 सेकेंड्स के अंदर सॉल्व करने होते हैं। बाकी कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता, हर कोई वो क्वेश्चन पुटअप कर सकता है और हर कोई इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है बहुत इजीली तरीके से। बट जो मेन पॉइंट होता है वो इसमें यही होता है कि हम क्वेश्चंस को कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करते हैं कि अगर हम ए बी सी डी लिखते हैं, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम, इस पूरी अल्फाबेट सीरीज को पहले हम नोट करेंगे, फिर हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कि एम जो है वो 30 नंबर पे आता है। बट इसको करने में ज़्यादा भी नहीं तो हम आराम से 5 से 10 सेकेंड ले रहे हैं। लेकिन अगर हम लोगों को सीरीज याद है कि ए कौन से नंबर पे आता है, बी कौन से नंबर पे आता है, सी कौन से नंबर पे आता है, तो जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन पुटअप हुआ कि एम की पोजीशन क्या है, एम कौन से नंबर पे आता है, तो हम डायरेक्ट बता देंगे भाई ये तो 13 नंबर पे आता है। या फिर हमसे पूछा गया कि 10 नंबर पे कौन सी डिजिट आती है, तो हम अगर हमें पता होगा तो हम डायरेक्ट बता देंगे कि ये 10 नंबर पे हमारे आता है जे। लेकिन अगर हमें नहीं पता तो हम यहाँ से अल्फ़ाबेट लिखेंगे, फिर उसको काउंट करेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये रहा जे, तो ये कौन से नंबर पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब आप ही देख लो कि इसने कितना सेकंड ले लिया, अप्रोक्स 5 से 10 सेकंड इसने आराम से ले लिया। बट अगर हम इतना टाइम लेंगे तो हम अपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कंपटीशन के अंदर तो मायने टाइम लगता है, क्वेश्चन तो हर कोई सॉल्व कर सकता है ना, कि हम कितनी स्पीड में उसे सॉल्व करते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट को पोजीशंस देते हैं। तो फर्स्ट हाफ जो होते हैं वो ए से एम होते हैं, मतलब उनकी पोजीशन कहाँ से होती है 1 से 13 तक उनकी पोजीशन होती है। और जो सेकंड हाफ होता है वो उसके रिमेनिंग अल्फ़ाबेट, मतलब एन से
जैक तक होती, तो उनकी पोजीशन कहाँ से होगी, 13 तक तो यही हो गई, तो उनकी पोजीशन स्टार्ट होगी 14 to 26। ठीक, अब बात आती है कि चलो ठीक है, ये चीज़ हमें पता है कि हमने इन्हें पोजीशन दे दी, ठीक है, बट हम एक एक की पोजीशन याद तो नहीं कर सकते कि ए कौन सी पोजीशन में आता है, बी कौन सी पोजीशन में आता है। अगर हम इसे याद करने बैठ गए तो क्या होगा, सब कुछ मिक्स हो जाएगा, ए को बी की पोजीशन दे देंगे और बी को ए की पोजीशन दे देंगे, कुछ भी हम प्रॉपर याद नहीं रख पाएंगे। क्यों, क्योंकि सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा। लेकिन अगर उसी की जगह हम कोई ट्रिक यूज में लें, कोई ऐसी ट्रिक जिससे हमारे क्वेश्चन 2 से 5 सेकंड के अंदर सॉल्व हो सके, ओके, तो ये बेसिक पढ़ा रही हूँ मैं, धीरे धीरे हम इसके अपर लेवल पे भी जाएंगे। हाँ, हो सकता है कि किसी ने इसके लिए कोई अलग ट्रिक पढ़ रखी होगी, तो ठीक है, आप वो ट्रिक यूज करिएगा अगर आपको वो ट्रिक इजी लगती है। बट एक बार ये वाली ट्रिक आप देखिएगा जरूर, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि अगर आपने ये ट्रिक देखी तो आप यही यूज में लोगे। तो जो इम्पोर्टेंट है रीजनिंग क्वेश्चन के लिए वो क्या है, फास्ट ट्रिक। तो अब हम यहाँ पे ट्रिक्स देखेंगे कि हम इसको बिना याद करे इनकी पोजीशन कैसे बता सकते हैं। जिसने भी इसकी पोजीशन किसी और तरीके से याद करी है तो ओके, आप उस तरीके से करें, जो आपको इजी लगे आप उस तरीके से करें। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसी तरीके से सॉल्व करें जैसे मैं बता रही हूँ, बट एक बार आप इस ट्रिक को देखें जरूर, क्योंकि ये ट्रिक इतनी इजी है कि एक बार आपने देख ली तो आप इसी तरीके से करोगे और आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम ट्रिक्स देखते हैं। तो भाई ए बी सी डी, इसकी पोजीशन हम कैसे याद करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब छोटे थे तो हमें नहीं पता था अल्फ़ाबेट क्या होती है, तो हमें टीचर्स क्या कहती थी, टीचर्स हमें कहा करती थी भाई खड़ा हो और ए बी सी डी सुना, तो हम क्या सुनाते थे, ए बी सी डी। हमारे हिसाब से ए टू जेड अल्फ़ाबेट नहीं थे, क्या थे, ए बी सी डी थी, तो हम लोग उन्हें ए बी सी डी सुनाते थे। तो इसकी क्या, ये सबको याद रहता है ए बी सी डी मतलब 1 2 3 4। अगर वो मैथ के पूछा करते थे तो यूं नहीं बोलते थे ना काउंटिंग सुनाओ, तो क्या बोलते थे 1 2 3 4 आती है, चलो वो सुनाओ। तो 1 2 3 4 ए बी सी डी, ये 4 नंबर हमें याद हो जाएंगे, ऐसे याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब बचता है ई। तो ई का क्या होता है, हमारी एक छोटा सा वर्ड है जो तुम्हें याद रखना है, इज्योति, ई जे ओ टी वाई, इज्योति। ये इज्योति वर्ड हमें याद रखना होगा। अब इज्योति वर्ड का क्या यूज है इसके अंदर, इसके अंदर क्या होता है कि हमारी 5 की काउंटिंग बोली जाती है, जैसे 5 1 जा, 5 2 जा, 5 3 जा, 5 4 जा एंड 5 5 जा। अब इन सबको हम क्या करते हैं, 1 2, इसको 5 की टेबल बोलते हैं, ये हमें याद हो जाएगा 5 की टेबल से। कैसे, नाम याद है भाई इज्योति है, तो 5 की टेबल क्या होती है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। ओके, तो हमें ये 5 वर्ड कैसे याद हो गए, 5 की टेबल से याद हो गए। इज्योति नाम याद किया हमने, इज्योति नाम से हमने ये 5 वर्ड याद किए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 50, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो इज्योति, ई पहले आया, ई का हो गया भाई 5 नंबर, जे की पोजीशन 10 हो गई, ओ की 15 हो गई, टी की 20 हो गई, वाई की 25 हो गई। तो ये हमें 5 वर्ड इज्योति से याद हो गए। 4 वर्ड ए बी सी डी 1 2 3 4 से याद हो गए कि हम जब बच्चे थे तो हम ए बी सी डी और 1 2 3 4 ही सुनाते थे। अब हमें गौर करने की बात ये कि भाई जो भी इनकी पोजीशन है वो इन्हीं के अंदर छुपी हुई है, इन वर्ड्स के अंदर ही इनकी पोजीशन छुपी हुई है। बस हमें थोड़ा सा इनके ऊपर गौर करने की जरूरत है कि कैसे हम इसे फाइंड कर सकते हैं। तो सको अब हमारे आता है एफ, तो सपोज हम एफ लेते हैं, ये हो गया हमारा एफ। ओके,
तो अब हम क्या करें, अगर f को नीचे से थोड़ा सा शेप दे दे, राउंड कर दे, तो ये हमें क्या दिखेगा, ये हमें 6 की तरह दिख रहा है, 6 दिख रहा है। तो इसकी पोजीशन क्या है, 6। अगर हमने इसे थोड़ा सा यहाँ से राउंड कर दिया तो ये हमें 6 दिख रहा है, इसकी पोजीशन क्या है, 6। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक सेकेंड, इट्स ओके ना। अब हम क्या करते हैं, जी को हम लोग कैसे लिखते हैं, नॉर्मली हम जी को ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, जी को ऐसे लिखते हैं। तो अब इस जी के अंदर हमें 7 दिखाई दे रहे हैं, हालांकि जी ऐसे लिखा जाता है बट हम लोग जी कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो इसके अंदर हमारा 7 दिखाई दे रहा है, तो भाई जी की पोजीशन क्या हो गई, 7 हो गई, कि हाँ भाई जी में हमें 7 दिख रहा है, तो जी क्या हो गया हमारा, 7th पोजीशन पे हो गया। अब बात आती है एच की। अगर हम एच को ऊपर से और नीचे से बंद कर दें तो ये क्या लगेगा, 8 लग रहा है, बन गया ये 8। तो क्या हो गया, एच की क्या हो गई भाई, हमारा जो एच है वो कौन सी पोजीशन पे है, 8 पोजीशन पे है, ठीक है। अब आई, अब जब हम छोटे थे तो हम एप्लीकेशन लिखते थे, आई बैक टू सी, याद है ना। जब छोटे थे तो टीचर्स कहती थी लीव की एप्लीकेशन लिख के दिखाओ, तो हम लिखते थे आई बैक टू सी, तो हम उसमें आई लिखते थे ऐसे, आई बैक टू सी, और हम आई ऐसे लिखते थे उसके अंदर। और मैथ के अंदर आई कैसे होता है, हाँ, तो मैथ के अंदर आई, या मैथ के अंदर हम इस आई को क्या कह सकते हैं, इस, तो आई को हम कैसे लिखते हैं, आई को हम लिखते हैं, एक सेकेंड, या हाँ, तो आई को हम आई बैक टू सी में ऐसे लिखा करते हैं। हमने छोटे थे जब पढ़ा था कि मैम जब हमें कहती थी कि चलो हमें लिख कर दिखाओ एप्लीकेशन छुट्टी की, लीव एप्लीकेशन, तो हम क्या लिखते थे, भाई एक लाइन तो हमें याद थी, आई बैक टू सी, कोई एप्लीकेशन हो कैसे ही स्टार्ट करनी हो, बट हमें क्या लिखना होता था, आई बैक टू सी, चाहे वो लीव एप्लीकेशन हो या किसी और चीज़ की, ये एक लाइन तो फिक्स थी। तो उस आई बैक टू सी में अपन आई को लिखा करते थे इस तरीके से, लिखते थे, नहीं लिखते थे आई को इस तरीके से। अब ये जो आई है, ये अगर हम देखें काउंटिंग में तो ये थोड़ा थोड़ा क्या लग रहा है भाई, ये थोड़ा थोड़ा मेरे को तो 9 सा लग रहा है, लग रहा है 9 सा, इस 9 सा लग रहा है ये आई, कि अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये आई हमें लग रहा है 9 सा। तो भाई हमने क्या कहा कि आई तो 9 सा दिखता है, तो तू अपनी पोजीशन 9 ले ले। आई ने बोला ठीक है भाई, मेरे को 9 दे दो, ठीक है। फिर हमने जो जे है वो हमने ऑलरेडी इजोती में पढ़ा था, याद हो तो, एक नाम पढ़ा था हमने इजोती, और इसको याद करने के लिए क्या था कि इजोती को 5 की टेबल हम लेते हैं। तो 5 इजोती में जे कौन से नंबर पे, सेकंड नंबर पे, कौन से नंबर पे, सेकंड नंबर पे। तो 5 की टेबल अगर हम लेते हैं तो इसको क्या करेंगे हम, इसको हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, 5 की टेबल हो गई, तो 5 टू जा क्या आ जाएगा हमारा, 5 टू जा आ जाएगा 10, 5 टू जा आ जाएगा 10, तो जे की वैल्यू क्या हो गई, पोजीशन क्या हो गया 10। तो ये लो भाई 10 अल्फ़ाबेट हमें याद हो गए, बहुत जल्दी से याद हो गए, सिर्फ 2 से 3 मिनट में। अब ये ऐसी याद हो गई कि अब आगे हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात आती है के की, तो भाई के को हम 3 तरीके से याद कर सकते हैं। पहला तरीका जे के, अब कहेंगे जे की कैसे याद रहेगा भाई, तो जे की हमें ऐसे याद रहेगा कि जम्मू कश्मीर, कैसे याद रहेगा, जम्मू कश्मीर, कैसे याद रहेगा जे के, जम्मू कश्मीर से याद रहेगा हमें जे के। तो अब ये बात तो होगी, ठीक है, जे के हमें जम्मू कश्मीर से याद रहेगा, पर भाई के की पोजीशन का और जे के का क्या रोल है भाई साथ में। तो हमें पता है कि जे की जो पोजीशन है वो क्या है, 10 है, जे की जो पोजीशन है वो क्या है
10 है, तो के जो है इसके अंदर पहले जे आ रहा है और फिर के आ रहा है, तो पहले 10 आ रहा है, 10 के बाद काउंटिंग में क्या आता है, 11 आता है, क्या आता है, 11 आता है, तो के की पोजीशन क्या हो गई, 11 हो गई भाई, है ना। और हम एक और तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में आए दिन 10-11 गोलियां चलती रहती है, जम्मू कश्मीर में आए दिन 10-11 गोलियां चलती रहती है, तो भाई ये लो 10-11 गोलियां चलती रहती है, तो इससे जे और के की क्या वैल्यू आ गई, जे की पोजीशन 10 आ गई और के की पोजीशन 11 आ गई। इसके अलावा भी हम एक और तरीके से इसको याद रख सकते हैं, भाई 3 तरीका बता रही हूँ, तुम्हें जो इजी लगे तुम उससे याद रख लेना भाई, ठीक है। जोन सा तरीका जिसे इजी लगे वो उस तरीके को, उस ट्रिक का काम में लो। अब ये ऐसी ट्रिक है, जो चीज तुम्हें इजी रही वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी, जो तुम्हें इजी लगी। याद करने का तो कोई सिस्टम ही नहीं रहेगा। अब ये जो के है इसके पास क्या है, इसके पास 2 डंडे हैं, एक ये वाला डंडा है और एक ये वाला डंडा है। अब हमने क्या किया, इन दोनों डंडे को सीधा लगा दिया, सीधा खड़ा कर दिया, तो अब ये क्या बन गया, 11 बन गया। एक इसने अपना ऊपर वाला डंडा लिया और एक इसने अपना नीचे वाला डंडा लिया, तार के इसको कहीं और रख दिया सीधा, तो इसकी पोजीशन आ गई 11। ऐसे हमारी के की पोजीशन आ गई 11, ठीक है। अब बात आती है एल की, तो एल का क्या सिस्टम है, देखो एल को अगर हम ऊपर से थोड़ा सा शेप दे दें तो ये मुड़ गया, यहाँ से हमने एल को यहाँ से थोड़ा सा शेप दे दिया तो ये 2 के राउंड में आ गया। तो अब ये क्या हो गया, जैसे ही हमने इसे शेप दिया तो ये होके रोटेट होके ऐसा हो गया ऐसा। ये हमारा, एक सेकेंड मैं आपको कलर चेंज करके बताती हूँ, जैसे हाँ ये हमारा क्या है, एल है, और इसको हमने क्या किया, ऊपर से थोड़ा सा घुमा दिया तो ये क्या बन गया, 2 बन गया। देखो भाई 2 दिख रहा है, ये रेड कलर वाला 2 दिख रहा है। अब 2 तो भाई बी के पास है, बी ने बोला मैं तो नहीं दूंगा, किसके पास है 2, बी के पास, बी ने बोला ये तो मेरी पोजीशन है भाई, मैं तो नहीं दूंगा, तो अपनी दूसरी देख ले। अब बी के बाद अगर 2 हम जाए आगे तो कहाँ आएगा, बी के बाद जो है, जो हमारा 2 है वो किसने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है। अब 12 किसी के पास था नहीं, तो हमने एल को बोला भाई तू ये ले लेगा, एल बोला हाँ भाई ये दे दो मेरे को तो 2 से मतलब है। एल बोला मेरे को तो 2 चाहिए है। अब बी ने 2 ले लिया, तो 2 के बाद जो 2 नंबर है वो आता है 12 पे, तो मुझे 12 दे दो। तो ऐसे करके हमने एल को क्या किया, 12 दे दिया, क्या किया, 12 दे दिया। अब बात आती है एम की, अगर हम एम को थोड़ा सा रोटेट कर दें, अगर हम एम को रोटेट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हमें दिखेगा ऐसा, ऐसा दिखेगा। अब अगर हम इसे देखें तो ये तो भाई 3 लग रहा है, बट 3 तो खुद सी ने ले रखा है, ये तो 3 लग रहा है, बट 3 तो किसके पास है, सी के पास है। तो एम बोला कोई नहीं मुझे अगला 3 दे दो। अगला 3 कितने पे आएगा, 13 पे आएगा भाई, अगला 3 कितने पे आएगा, 13 पे आएगा। कैसे आएगा, अब जो सी है उसके पास क्या है, 0-3, हम 0-3 लिखे या 3 लिखे बात तो एक ही है। तो 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, तो अगला 3 किसके पास आ गया, एम के पास आ गया, ठीक है। अब बात आती है एन की, तो अब एन देखो, एन को थोड़ा गौर से देखना, ये है हमारा एन। अब ये कुछ कुछ मुझे तो रोमन नंबर सा लग रहा है, ये देखो रोमन नंबर का 4 लग रहा है मेरे को, तो उसे अगर हम दो ऊपर नीचे की डंडी देते तो ये रोमन नंबर का 4 लग रहा है। ये एन की देखो और ये रोमन नंबर का 4 है, रोमन नंबर का 4 लग रहा है, लग रहा है नहीं लग रहा है। हम इस रोमन नंबर को अगर यहाँ से ही ऐसे ही बना दें और ऊपर से हो गया, ये एन के अंदर रोमन नंबर का 4 आ गया, आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो भाई इसको हमने क्या कहा, अब ये इस एन के अंदर हमें 4 दिख रहा है, तो इसको हमने क्या कहा, इसको हमने दे दिया 4, ठीक है। और 4 तो हमारी डी के पास है, तो इसको हमने एक नंबर बढ़ के दे देंगे, जैसे
LM को दिया तो इसका क्या आ गया 14, तो इसने 14 ले लिया। ओ हमने ज्योति में पढ़ ही लिया था कि ओ जो है वो क्या आता है 3 टाइम पे आता है, तो 5 त्रिज्या क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो ओ जो है वो 15 पे आता है। ठीक है, अब बात आती है पी की। अगर हम पी की वाटर इमेज देखें तो ये कुछ ऐसी दिखेगी। पी की वाटर इमेज देखें तो ये कुछ ऐसी दिखेगी, और 6 जो है वो हमारा ऐसा होता है। तो ये 6 और ये पी की वाटर इमेज दोनों सेम सेम लग रही है भाई, मेरे को तो लग रही है, नहीं लग रही है, लग रही है ना। तो हम क्या करेंगे, पी को 6 दे देंगे। पी बोला भाई मुझे तो मेरी वाटर इमेज चाहिए। अब 6 तो एफ ने ले लिया, तो इसको हम क्या करेंगे, अगला 6 दे देंगे, तो इसको हमने दे दिया 16। गौर से देखो सभी अल्फाबेट के अंदर ही उनकी पोजीशन छुपी हुई है, बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि कौन सी चीज कहाँ से हमें दिख रही है, बस देखने का फर्क है। एक बार तुम इस वीडियो को अच्छे से देख लोगे ना तो लाइफ टाइम तक ये अल्फाबेट और उसकी पोजीशन नहीं भूलोगे, लाइफ टाइम तक तुम्हें ये चीज याद रहेगी। ठीक है, फिर बात आती है क्यू की। क्यू हम ऐसे बनाते भाई, क्यू हम ऐसे बनाते हैं। क्यू में दिख रहा है 7, क्यू में हमें क्या दिख रहा है, क्यू में हमें दिख रहा है 7, दिख रहा है नीचे 7। अब भाई जी बोला 7 तो मेरा है, तुम क्यू को कैसे दे सकते हो। जी बोला 7 तो मेरा है, तुम क्यू को नहीं दे सकते हो ऐसे। तो बोला क्यू बोला कोई नहीं भाई 7 तू रख, मैं तो एक नंबर बढ़ के ले लूंगा, तो 7 रख मैं एक नंबर बढ़ के ले लूंगा। तो उसने कहा मेरे को तुम 17 दे दो। ठीक है, जी 7 लेता है तो क्यू ने बोला मेरे को तुम 17 दे दो, तो हमने क्या किया, क्यू को 17 दे दिया। अब जो आर है, आर को अगर हम नीचे से बंद कर दें तो कुछ कुछ सा 8 सा फील देगा। देखो दे रहा है 8 सा, ऐसे है 8 सा फील देगा भी, दे रहा है। तो 8 तो वही एच के पास है, एच तो नहीं देगा अपना 8, तो हम क्या करेंगे, आर को एक नंबर बढ़ के दे दिया, आर को एक नंबर बढ़ के दे देंगे। फिर बात आती है एस की। अगर हम एस को यहाँ से बंद कर दें तो ये कुछ 9 सा लगेगा, लग रहा है ये 9 सा, लग रहा है 9 सा। अब पर 9 तो हमारी आई के पास है, तो इसको हमने क्या किया, एक नंबर बढ़ के दे दिया, इसको हमने क्या किया, एक नंबर बढ़ के दे दिया। अब बात आती है टी की। तो भाई टी हमने इजोती में पढ़ा था कि टी जो है वो 4 नंबर पे आता है, और इजोती जो है वो 5 की टेबल को लेती है। तो 5 4 जा आ जाता है हमारा, क्या आ जाता है 20 आ जाता है। 5 4 जा क्या आता है 20 आ जाता है। तो टी को क्या मिल गया, 20 मिल गया, किससे, इजोती के थ्रू। अब हमारा आता है यू वी। अब ये चीज गौर से देखना, यू और वी, ये यू और वी जो है ना हमारा, ये हमारे अल्फाबेट नंबरिंग जो है, मतलब जो भी इन अल्फाबेट की पोजीशन है वो इनके अंदर नहीं दिखेगी, यूवी के अंदर इनकी पोजीशन हमें नहीं मिलेगी। तो हम भाई अब इसको कैसे याद करेंगे, भाई आपने तो कहा था, तुम तो कह दोगे आपने तो कहा था कि यूवी की जो भी पोजीशन, मतलब अल्फाबेट्स की जो भी पोजीशन है वो उन अल्फाबेट्स के अंदर ही दिख जाएगी, यूवी में तो नहीं दिख रही है, अब हम क्या करें, है ना। तो भाई टेंशन मत लो, इसकी भी ट्रिक है हमारे पास। तो यूवी, यूवी को कैसे कर सकते हैं हम, यूवी कौन था, यूवी किसका निकनेम है, यूवी एक क्रिकेटर का निकनेम है, युवराज का, युवराज का निकनेम है यूवी। किसका निकनेम है, युवराज का, किसका, युवराज का। और युवराज कौन है, युवराज एक कौन है, क्रिकेटर है, ठीक है। युवराज कौन है, एक क्रिकेटर है। अब बताओ इसका और इसका क्या मेल। तो अब तुम्हें पता है युवराज ने 21-22 की उम्र के अंदर, युवराज ने 21-22 की उम्र में ही क्या किया था, अच्छा क्रिकेटर बन गया था। युवराज 21-22 की उम्र में अच्छा क्रिकेटर बन गया था,
और उसका निकनेम क्या था, उसका निकनेम है क्या था, नहीं सॉरी क्या है, उसका निकनेम है यूवी। यूवी 21-22 की उम्र में अच्छा क्रिकेटर बन गया था, उसका निकनेम है यूवी। अब तुम अगर नोटिस करो तो यहाँ से हमारी इसकी वैल्यू आ गई, इसकी पोजीशन आ गई, यू की पोजीशन 21 आ गई और वी की पोजीशन 22 आ गई। यू की पोजीशन 21 आ गई और वी की पोजीशन 22 आ गई। ठीक है, तो ये यूवी हो गया। यूवी क्या है, युवराज का निकनेम है जो 21-22 की उम्र में ही क्रिकेटर बन गया था। अब बात आती है डब्लू की, तो अगर हम डब्लू को रोटेट कर दें, डब्लू को अगर हम रोटेट कर दें तो ये भी हमें 3 सा दिखता है, लेकिन भाई हमें पता है 3 तो सी के पास है, तो हम आगे जाएंगे तो आएगा 13, तो हमें ये भी पता है 13 एम ने ले रखा है, तो हम उससे आगे जाएंगे तो इसकी क्या आ जाएगी, 23 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 23 आ जाएगी। तो डब्लू की वैल्यू जो है, डब्लू की पोजीशन जो है 23 आ जाएगी। अब बात आती है एक्स की, भाई ये थोड़ा टफ पड़ेगा अपने लिए। क्यों टफ पड़ेगा, अब इसके अंदर तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है कुछ भी, लेकिन हमने पढ़ा था कि ए बी सी डी सुनाओ एक्स वाई जेड तक, छोटे थे जब हम एक्स वाई जेड तक ए बी सी डी लिखा करते थे। ए बी सी डी लिखनी है, कहाँ तक लिखनी है, एक्स वाई जेड तक लिखनी है। तो भाई पता चलता है ए बी सी डी जो है, एक्स जो है लास्ट में आता है, वाई से पहले आता है एक्स। ठीक है, तो अब हमने जो y है वो हमने ज्योति में पढ़ा था कि भाई y की जो पोजीशन है ज्योति के अंदर 5 नंबर पे आती है, और 5 5 जे क्या होता है, 25 होता है 5 5 जे, तो भाई y हमारा 5 पे। अब x जो है वो एक नंबर छोटा है y से, x एक नंबर छोटा है y से, तो भाई जब y 25 है तो इसकी पोजीशन है, तो 25 से एक नंबर छोटा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 25 से एक नंबर छोटा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो हमने क्या कहा कि x to 24 ले लें, y हमने ज्योति में पढ़ ही लिया था। बात आती है z की, तो z को याद करने के लिए देखो सबसे इजी तरीका तो यही है कि a to z लिखते हैं हम, और अल्फाबेट टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो ये लो भाई, यहीं से निकल ही आया, a की वैल्यू और z की वैल्यू तो यहीं से आ गई। ठीक है, तो भाई मेरा कहने का मतलब ये था कि इसके अंदर जो है अल्फाबेट के अंदर ही पोजीशन है, बस हम लोगों को सिर्फ उस चीज को समझने की जरूरत है ना। ये तो हमने अल्फाबेटिक पोजीशन पढ़ ली, ये क्या पढ़ लिया हमने, अल्फाबेटिक पोजीशन पढ़ ली। अब मैं 2-3 क्वेश्चन लिखती हूँ, उस 2-3 क्वेश्चन के आपको कुछ सेकंड में ही आंसर अगर देने होंगे। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखी है तो आपको अल्फाबेट लिखते ही उसका आंसर दिमाग में आ जाएगा। बी के पी आर एल एस टी यू एक्स पी, सॉरी पी तो हो गया, डी और चलो इतना ही कर दो। आई होप कि सबको इनके आंसर कर लिए होंगे, सबने इसका आंसर कर लिया होगा। तो बी भाई हमारा ABCD के हिसाब से सेकंड नंबर पे आता है। के में 2 डंडी है तो उस 2 डंडी को हमने सीधा लिख दिया, 11 पे आ गया। पी की जो है सॉरी वाटर इमेज 6 होती है तो हमने इसको 16 दे दिया। आर को नीचे से बंद किया तो वो 8 बनता है तो हमने इसको 18 कह दिया। एल को अगर ऊपर से रोटेट किया तो वो 2 बनता है तो हमने इसको 12 दे दिया। एस को एक साइड से बंद किया तो वो 9 बनता है तो हमने इसको 19 दे दिया। टी जो है ये ज्योति में 4 नंबर पे आता है तो हमने इसको 20 दे दिया। यू जो है यूवी ने 21-22 की उम्र के अंदर बेस्ट क्रिकेटर बन गया था तो हमने इसको 21 दे दिया। एक्स जो है वाई से पहले आता है तो वाई की 25 है तो इसकी क्या हो गई, 24 हो गई। डी जो है वो किस नंबर पे, ABCD में 4 नंबर पे आता है। तो ये हो गई हमारी अल्फाबेट और उनकी पोजीशन। अब जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अल्फाबेट के अपोजिट। जैसे क्या होता है कि कई क्वेश्चन आ जाते हैं कि जिसमें हमें पूछा जाता है कि मतलब ए
को हमने एम लिखा, तो बताओ कि हम बी को क्या लिख सकते हैं। बी को क्या लिख, सॉरी ए को अगर हमने एन लिख, सॉरी सॉरी सॉरी, ए को एम नहीं, वो क्वेश्चन उसमें क्या होता है, उसमें आता है कि अगर हमने, इसको छोड़ो मैं दूसरी जगह लिखती हूँ। ए को अगर हमने लिखा जेड, तो बताए कि एम को हम क्या लिखेंगे। तो एम को लिखेंगे भाई हम एन, एम को क्या लिखेंगे एन। और अब ये तुम पूछोगे ये ए को जेड लिखा तो एम को एन लिखेंगे, ये कैसे पता चला। तो ये चीज हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपोजिट अल्फाबेट हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, इसकी नोट्स चाहिए हो, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं बाय कमेंट। आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट के अंदर अपनी मेल आईडी प्रोवाइड कर सकते हैं, कमेंट के अंदर अपनी मेल आईडी प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर मुझे कमेंट में मैसेज कर दे सकते हैं कि आपको नोट्स चाहिए हैं, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी इसके। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आपके फ्रेंड भी इस चीज को समझ जाए, इस ट्रिक को समझे और हर क्वेश्चन को 2 से 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकें। ये रीजनिंग का बेसिक है, जिसे बेसिक आता है उसको लग रहा होगा ये तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन टेंशन ना लो। बेसिक से स्टार्ट किया है, हाई लेवल तक चलेंगे। लेकिन बेसिक क्यों किया है ये सोचो कि जिन्हें बेसिक नहीं आता उनके लिए ये वीडियो कितनी हेल्पफुल हो सकती है, वो भी फ्री में नोट्स और फ्री में वीडियो मिलेगी। बस अपना टाइम दें, थोड़ा सा समझें, वीडियो पूरी देखें। आपको वीडियो, मुझे अच्छे से पता है कि आप अगर ये वीडियो देखते हो तो एक बार आपका 20 से 30 मिनट लगेगा, लेकिन लाइफ टाइम तक आप इस ट्रिक को याद रखोगे, कभी वापस पढ़नी नहीं पड़ेगी। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, जो वो भी इस ट्रिक को समझ सके।